और अगर आपको इंटरव्यू देने से भी डर लगता है ना, तो जाओ इंटरव्यू दे के आओ। कुछ बार जो है ना आप जाओगे ना, आपका आहिस्ता आहिस्ता करके डर ख़त्म होने लगेगा। यही तरीका होता है, बैठे बैठे डर ख़त्म नहीं होता, फेस करना पड़ता है। फेस कर लिया तो डर खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से आपको डर लग रहा होता है। डर कभी भी बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने अंदर होता है। बहुत बार क्या होता है, हमें ना लोगों के साथ डील करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होती है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें किसी से क्या बात करनी है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं। हमें जो है ना, मतलब जो है ना, एंजाइटी होने लगती है कि हम किसी से किस तरीके से बात करें। तो सबसे पहली बात तो ये अपने आप को समझाओ, ये सिर्फ इशू मेरा नहीं है, हर इंसान का होता है। देखो, जब भी आप लोग किसी नए प्लेस पे जाते हो ना, या किसी इंसान से फेमिलियर नहीं होते ना, तो आपको परेशानी आती है। हर किसी को आती है। खुद सोचो ना, जैसे आपके घर वाले हैं और आपके बहन भाई हैं, आपको ना उनसे बात करने में परेशानी नहीं आएगी, आप जो है ना उनसे फेमिलियर हो इसलिए। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो ये परेशानी आती है। और इसमें क्या होता है, हम लोग ना सोशली ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं, हम ना कुछ भी बोलने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इतना भी परेशान ना हो। अगर आपने कभी सोशली ऑकवर्ड बिहेव किया भी है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। जब तक जो है आप ना बहुत सारे लोगों से फेमिलियर हो जाओगे ना, तब ये आपकी जो है ना प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। बहुत सारे लोगों को ना इंटरव्यू देने से डर लगता है। तो सबसे पहली बात, ये हमें परेशानी क्यों फेस करनी पड़ती है? बिकॉज इस तरीके की ना हमारी ट्रेनिंग नहीं की गई। सच्चाई यही है ना, स्कूल में हमें सिखाया गया ना, हम लोगों को रिश्तेदारों ने सिखाया। उन लोगों का काम बस आग लगाना है। या फिर हमें कभी भी जो है ना, घर में भी किसी ने नहीं ये सब चीज़ें सिखाई। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारी ना कभी ट्रेनिंग नहीं की गई, हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है। देखो, बहुत बार ना हम लोग ना हड़बड़ी में आके ना कुछ भी बोल जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता ना, तो जो है ना बाहर जाके मत बोलो। इससे क्या होगा, आपका ना और भी ज़्यादा मजाक बनेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता ना, तो हमें वहाँ पे नहीं बोलना होता। हम लोग वहाँ पे भी बोल के आते हैं। इस वजह से जो है ना हमारा मजाक बनता है। हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। हम वहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बिकॉज लोग मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। आपके अंदर भी जो है ना रॉन्ग तरीके की इन्फॉर्मेशन डाली गई है। इस वजह से जो है ना आप सोशली जो है ना लोगों के साथ बिहेव ही नहीं कर पाते सही तरीके से। आपको ना इंटरव्यू देने आता है, ना आपको जो है ना ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करनी आती है, ना आपको जो है ना, मतलब किसी भी जगह पे आप चले जाओ, आपको बिहेव ही नहीं करना आ रहा होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब चीज़ें सीखो कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। देखो, क्या है ना, आपको ना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्या होता है, हमें बहुत बार जो है ना कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैंने किसी से बात की तो सामने वाला इंसान मुझे रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो ये, अपने आप को ना ये चीज़ समझाओ, देगा या नहीं देगा वो बात की बात है, मुझे ना इनिशिएट करना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। कभी भी इस तरीके से जो है ना अपने माइंड में चीज़ें मत लाया करो, खुद से इमेजिनेशन मत शुरू कर दिया करो कि ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि हम जो है ना अपने इमेजिनेशन में खो जाते। आप बात करके देखो, देखो अगर उसने आप में इंटरेस्ट लेना होगा ना, तो वो आप में ले लेगा या ले लेगी। नहीं लेना होगा, वो आपको पता लग जाएगा। आप इनिशिएट करके देखो। और अगर आपको इंटरव्यू देने से भी डर लगता है ना, तो जाओ इंटरव्यू दे के आओ। कुछ बार जो है ना आप जाओगे ना, आपका आहिस्ता आहिस्ता करके डर ख़त्म होने लगेगा। यही तरीका होता है, बैठे बैठे डर ख़त्म नहीं होता, फेस करना पड़ता है। फेस कर लिया तो डर खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से आपको डर लग रहा होता है। डर कभी भी बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने अंदर होता है। हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी है, क्या किया जा सकता है। अब हमारी रियलिटी इतनी हार्श है, तो इंसान किसी को क्या कह सकता है तो है, एक्सेप्ट इट। अब क्या किया जा सकता है, आपको उस कंडीशनिंग को तोड़ना है। अगर सोसाइटी ने आपकी गलत कंडीशनिंग कर दी है और वायरस भर दिया आपके माइंड में, तो उसको हटाना आपका काम है। सोशली किस तरीके से बिहेव करना है, हमें डर लगता है ना, तो उस चीज़ों को क्या करो, फेस करो।
आहिस्ता आहिस्ता करके ये सब चीज़ें जो होंगी ना ख़त्म हो जाएंगी। हर इंसान को डर लगता है, आप कोई जो है ना यूनिक नहीं हो। और दूसरी बात ये भी है, ये भी चीज़ सीखो कि आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ ना किस तरीके से बिहेव करना है। कोई भी ऐसी बात मत बोल दो पब्लिक प्लेस में किसी को कि उसकी वजह से जो है ना आपका इमेज ख़राब हो। वहाँ पे भी सोच समझ के बोलो, बिकॉज जो होती है ना हमारी सोसाइटी इस तरीके की है। तो ज़रा ना इन सब चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके ना खुद को इम्प्रूव करो। बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है, बट टाइम लगता है। आपको जो है ना उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फेस करोगे तो वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी वक्त इन सब चीज़ों से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। थैंक यू।